लोग बहुत इसरार कर रहे थे कि जी मुहर्रम पे कुछ बयान हो जाए। मुहर्रम में दो तरह के मौज़ूआत होते हैं, एक तो करबला के मौजू को बयान किया जाता है, उस पर मैं एक दफ़ा बयान चंद साल पहले कर चुका हूँ कि उसमें मोतदिल राय क्या है। कभी मौका मिला तो दोबारा बयान कर देंगे इंशाअल्लाह कि उससे हमें असबाक क्या मिलते हैं, उसमें सही बात क्या है, वाक़ये का सही पहलू क्या है। उसमें इफ़रात व तफरीद बहुत है, मुबालगा आरइयाँ बहुत हैं। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद किया गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। और बड़ी बात यह कि हुकूमत की सरपरस्ती में ये काम हुआ है, इसलिए ये बड़ा जुल्म है। जो इस्लामी हुकूमत थी, जो खिलाफत की दावेदार थी, शायद इस्लामी तारीख में इससे बदतरीन वाक़या हमें नहीं मिलता। लेकिन ये एक वाक़या है, मुहर्रम का इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। वाक़यात तो किसी न किसी महीने में होते हैं, किसी न किसी तारीख को होते हैं, तो उन वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि उन तारीख़ों को पकड़ के हम बैठ जाएं कि चूंकि इस तारीख को ये हुआ था तो हमने ये करना है, इस डेट को ये हुआ था तो हमने ये करना है। हमें किसी कीमत भी इस्लाम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला में निकले तो मुहर्रम होने की वजह से थोड़ी निकले थे, तो सियासी हालात को दुरुस्त करने की नीयत से निकले। वो मुहर्रम होता तो भी जाते, सफ़र होता तो भी जाते, रबीउल अव्वल होता तो भी जाते, रमज़ान होता तो भी जाते। उसका मुहर्रम से क्या ताल्लुक़ है? जिस चीज़ को आपने हक पे समझा उसके लिए आपने खुरूज किया, उसके लिए अपनी गर्दन कटाती, गैरत की शहादत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह दी, पूरा खानदान कटवा दिया, मगर गैरत पर सौदा नहीं किया। तो अगर ये सफ़र में आपको मौका मिलता तो आप सफ़र में निकलते, रबीउल अव्वल में मौका मिलता तो रबीउल अव्वल में निकलते, रमज़ान में मिलता तो रमज़ान में निकलते। हमें क्या करना है, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफ़र हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे रबीउल सानी हो, जुमादल ऊला, जुमादल सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान, हमें हुक्म ये है कि शरीयत ने हमें जो हुक्म दिया हम उससे तजावुज़ ना करें। इस्लाम क्या ऑर्डर देता है हमें? इस्लाम हमें गम के मौके पे भी अहकाम देता है और खुशी के मौके पे भी अहकाम देता है, उससे हमने दाएं बाएं नहीं होना। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले ईमान की अलामत है, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो क्या कहते हैं? हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है, ये कह के सब्र करते हैं। देखो, मुसीबत के मौके पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये कुरान ने दी हैं। एक इंतकाम, इन्नमस्सबीलु अल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास, फरमाया जो किसी पे जुल्म करेगा उस पे गुनाह होगा, जो जुल्म का बदला लेगा उस पे गुनाह नहीं होगा। वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुन मिस्लुहा, कुरान कह रहा है बुराई का बदला उसी के बकदर बुराई। ये भी ऑप्शन आपके पास है। किसी ने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, आप जालिम से बोलें बदला लें, आप इजाज़त दी, तभी तो कुरान ने कहा कोई किसी को कत्ल कर दे, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन फ़ला युस्रिफ फ़िल क़त्ल। अल्लाह कहते हैं हमने मक़तूल के वारिस को इजाज़त दी है कि कातिल से बदला ले ले। हमने उसको ये कुदरत दे दी है, हमने ताकत दे दी है, हमने इजाज़त दे दी है। बैनुल-अक़वामी लॉ तो कहता है कि कातिल को आप कत्ल नहीं कर सकते, उसको ये होगा, उम्र कैद होगी। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, किसी के बाप को कत्ल कर दिया गया, बेटे को परमिशन है कि वो कातिल से क़िसास ले। हुकूमत इसमें ताउन करेगी, क़िसास तो यही लेगा। हुकूमत का काम है कातिल को पकड़ के मकतूल के वारिस के हवाले करना। बता भाई, छोड़ना चाहता है या मारना चाहता है? हुकूमत का ये काम है। हुकूमत छोड़ नहीं सकती ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट का बंदा नहीं गया है, बंदा तो जिसका गया उसको तकलीफ हुई है ना। जो सेकुलर हुकूमतें हैं वो इंसानों को अपना गुलाम समझती हैं, हालांकि वो दावा करते हैं कि हम इंसानों को गुलामी से निकाल रहे हैं। इस्लाम कहता है किसी के गुलाम नहीं है, कोई हुकूमत का गुलाम नहीं होता। हुकूमत का काम मैनेजमेंट है और लोगों को जुल्म का बदला दिलाना है, अदलो इंसाफ फराहम करना है। दुनिया ने क्या किया? कानून साजी करके इंसानों के ऊपर थोप दिए। वो क्या क्या थोपी है वो एक लंबी कहानी है कि दावा तो ये है कि हम आज़ादी, इंसान को आज़ाद कर रहे हैं, आज़ाद नहीं कर रहे, सबकी गुलामी से निकाल के अपना गुलाम बना रहे हैं। औरत को शोहर की गुलामी से निकाला, रियासत का गुलाम बना दिया। शोहर जो बाप पे खर्च करता, बीवी पे खर्च करता, बोला नहीं बाप बीवी पे खर्च नहीं करो, एक ढेला भी तुम पे, हमें टैक्स दो।
40% हमें दो अपनी तनख्वाह का। 1 लाख कमा रहे हो, 40,000 हमें दो, हमारी मर्जी, फिर हम तुम्हारे बाप को ओल्ड हाउस में कितना दें और तुम्हारी बीवी को हम कितना दें, ये हमारी मर्जी, हमारा हेडेक है, तुम्हारा नहीं है। ये इस्लाम रिलेशन का कायल है। रिलेशन शौहर बीवी का रिलेशन है। शौहर बीवी पे खर्च करेगा ताकि बीवी उससे मोहब्बत करे, बेटा बाप पे खर्च करेगा ताकि बाप अपने बच्चों को शौक से पालेंगे, ये बुढ़ापे में हमारा सहारा है। आपने सारे रिलेशन खत्म करके लोगों को गुलाम बना दिया, किसका? रियासत का। उसी में यही है कि इस्लाम कहता है किसी के बाप को कत्ल किया गया है, इंतकाम की आग किस में भड़क रही है? गवर्नमेंट में थोड़ी भड़क रही है। हुकूमत का क्या लगता है भाई? वो अच्छा भला तमीज से बयान चल रहा था, मोहब्बत से गुस्सा आ गया मुझे, आराम से चल रहा था ना। यही है ना, ये लिबरल लोगों से हमें वास्ता पड़ता है ना, सुबह शाम गोरों के गीत गाते रहते हैं बैठ के, मगरिबी ममालिक के गीत गाते हैं, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम। वो क्या खाक सिस्टम है यार ये, जिसमें इंसान को उसके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। आप कह सकते हैं हमारे मुल्क में कौन सा मिल रहे हैं, तो हमारे मुल्क में इस्लाम ना होने की वजह से मिल रहे हैं। इस्लाम होता तो मिल रहे होते, इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों का कसूर है। डॉलर नीचे आ गया सुना, थोड़ा सा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए नीचे आएगा, 20 रुपए ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा डिप्रेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट करती है कि थोड़ा सा नीचे लाके धक्का दे के ऊपर लेके जाओ। तो ये सेटअप, खैर ये एक अलग तबसरे हैं। तो इस्लाम है जो आपको बुनियादी हुकूक देता है। मेरे बाप को अल्लाह ना करे कोई कत्ल कर दे, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, नुकसान किसका है? मेरा इंतकाम की आग मुझ में भड़कती है। उसका नुकसान ये होता है कि मैं कातिल को तलाश करूंगा, वो ना मिले उसके भाई को मार दूंगा, वो ना मिले उसके मामू को मार दूंगा, जो होता है कबाइली इलाकों में। इस्लाम ने इस पे पाबंदी लगा दी। ना 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 ना। अल्लाह कहते हैं फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन, देखो हमने तुम्हारे जज्बात का ख्याल किया है, हमने तुम्हें ताकत दी है कि कातिल से बदला लोगे, तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। अब जब हमने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया तो अब हद से तजावुज ना करो। क्या मतलब? कातिल के अलावा किसी और से बदला लेने की कोशिश ना करो। उसने आपका एक मेहमान मारा, आपने कहा हम उसके 2 मेहमान मारेंगे, ये काम। वो एक पंजाब वाला चला गया ना, पंजाब वाला चला गया वजीरिस्तान में, वहां कबाइली लड़ाइयां हो रही थी, तो वो कहीं बाहर उसको चारपाई पे सुला दिया उन्होंने। तो उसको डर लग रहा है यार, इनकी तो दुश्मनी अठा की रात को आवाजें आती, मुझे को मार पूर के ना चला जाए। उसने दरवाजा बजाया, भाई मुझे अंदर सुला। उसने कहा क्यों, घबरा क्यों रहा है? उसने कहा मुझे डर है आप लोग की दुश्मनी में मैं ना मारा जाऊं। उसने कहा फिक्र ना करो, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा की कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। उसने कहा उसका तुम 10 मारो 20 मारो, हम तो मर गए ना, हम तो गए काम से। तो देहाती इलाकों में चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अंदरून सिंध हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो, यही होता है। जहां कानून नहीं है वहां क्या है, कातिल न मिले तो जो मिले उसको मार दो। कुरान इससे मना कर रहा है। ना 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 ना। देखो हमने तुम्हें राइट दिया, गवर्नमेंट नहीं देती है ये। गवर्नमेंट कहती है नहीं, इतने लंबे केसेस चलते हैं, वो मुकदमे चलते 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 फिर जज पैसे खा के, ऐसा भी होता है। जो जजेस बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो इंसाफ नहीं मिलता है इंसान को। उम्र कैद तो है ही नहीं इस्लाम में, लंबी जेल में डाल दिया, वो और बड़ा मुजरिम बन के आएगा। वो खाने पीने से गया, यहाँ कितना अच्छा कानून बनाया कि कातिल को पकड़ के हुकूमत क्या करेगी, बाप को मारा है तो बेटे के हवाले, शोहर को मारा है तो बीवी के हवाले, ले भाई अपने मियाँ का बदला ले ले। और अगर दियत लेके छोड़ना चाहे तो इसका भी ऑप्शन तेरे पास है, दियत ले ले, छोड़ दे इसको। फिर कुरान ने दियत की तरगीब दी, वमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन, जिसको अपने भाई की तरफ से माफी मिल गई। यानी अल्लाह मकतूल के वारिस को कह रहे हैं कातिल भी तुम्हारा दीनी भाई है, तो भाई समझ के छोड़ दो। तरगीब दी है, जबरदस्ती नहीं की इस्लाम ने। हालांकि अल्लाह तो जबरदस्ती भी कर सकता है ना कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे मैं ऐसे कानून क्यों बनाऊं, हालांकि वो खुदा है, उसको हम पे हक है, फिर भी वो कह रहा है कि ऐसे कानून क्यों बनाऊं कि इंतकाम की आग बढ़ गई इनके दिल में। तो खुदा जब हमारे जज्बात की रियायत कर रहा है तो गवर्नमेंट कौन होती है जो रियायत ना करे? भाई अल्लाह हुकूमत से बड़ा है कि नहीं है? उसको हम पे ज्यादा कुदरत है। तो कुरान ने क्या कहा, तरगीब दी कि इसको क्या करो, माफ करो। बेहतर ये माफ कर दो, दियत ले लो, पैसे लेके छोड़ दो, इससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी तलाफी हो जाएगी। ऐ अल्लाह, इससे तो हम अगर दियत लेके छोड़ेंगे ये तो गैरत के खिलाफ है। हमारे बाप को मारा, वो क़यामत में कहेगा कि पैसे लेके छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, ये दुनिया का सजा है, आखिरत में कातिल को माफ नहीं करूंगा। दुनिया में तो कातिल से किसास ले भी लिया जाए ना, गर्दन उड़ा भी दी जाए, तो उसका जुर्म थोड़ी माफ होता है, इसलिए कि जिसको मारा है उसने तो बदला अभी लिया नहीं है। देखें जब कोई कत्ल करता है 2 नुकसान होते हैं,
एक तो जो बंदा मारा उसका नुकसान वो गया, दूसरा उसके लवाहिकीन का नुकसान। तो अभी तो लवाहिकीन की तलाफी हुई है, जो बंदा गया है उससे तो आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? अभी मैंने मुहर्रम पे बयान करना है, लेकिन ये किसास की बात दरमियान में आ गई। मैं ये बताने के लिए कि हर चीज का एक ज़ाब्ता है, लॉ बयान किया है इस्लाम ने। तो कुरान क्या कह रहा है? कातिल को फला युस्रिफ फिल कत्ल, हमने इजाजत दे दी है तो कत्ल में हद से तजावुज ना करो। नंबर 1, हद से तजावुज किया है, जिसने कत्ल किया उसके अलावा किसी और को मारने की कोशिश ना करो। तो जी उसका चाचा आ गया, तो उसका मामू आ गया, तो उसका खालू आ गया, उसको उड़ा दिया। ना 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 ना। नंबर 2, कत्ल करने में भी हद से तजावुज ना करो, उसको तड़पा तड़पा के मत मारो। तभी हदीस में आता है ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ, क़िसास लिया जाएगा तलवार से, उसमें तकलीफ कम होती है। सऊदी अरब में गर्दनें उड़ाई जाती है ना, देखी होंगी आपने, अब तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उसमें क्या करते हैं, जल्लाद इधर एक तलवार लगाता है गर्दन पे पीछे, जैसे ही तलवार लगती है आपकी जितने भी कनेक्शन है ना दिमाग और बॉडी का, फौरन खत्म, तकलीफ का एहसास खत्म। उधर कातिल की गर्दन अलग हुई, कातिल तड़पता हुआ नजर आता है मगर उसे तकलीफ बोलो नहीं होती, क्योंकि दिमाग और बॉडी का कनेक्शन क्या हो गया, खत्म। तो वो तकलीफ कैसे महसूस करेगा? लेकिन दहशत बहुत होती है, क्योंकि जिस तरह उसकी गर्दन अलग होके गिरती है और जिस तरह उसकी लाश तड़प रही होती है, उससे लोगों पर एक दहशत तारी हो जाती है और लोग कत्ल से बच जाते हैं कि यार हमारा भी अंजाम होगा। कितना प्यारा हुक्म है कि जो कत्ल का मकसद था लोगों को बचाना आइंदा जुर्म से, वो मकसद पूरा पूरा हासिल हो रहा है और कातिल को तकलीफ कम से कम दी जा रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? लेकिन जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें, उनका कानून क्या है? बंद कमरे में लटकाओ। बंद कमरे में किसी को इबरत होगी? है भाई। एक साहब सऊदी अरब से आए, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने पहली दफा सऊदी अरब में जब क़िसास देखा ना, गर्दन उड़ाई, तो मैं 2 घंटे कांपता रहा हूं खड़े हुए। बताओ जिसने ये मंजर देखा हो वो खुद किसी को कत्ल करने की जुर्रत कर सकता है? हालांकि बलोच थे, वो हमारे दोस्त थे और बड़े मजबूत बलोच थे। बलोच तो वैसे ही मजबूत आमतौर पर होते हैं, बहादुर भी होते हैं। उनको वो कह रहे फिर भी मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कांप रहा हूं मैं। तो बताओ ये दहशत के बाद कोई हिम्मत करेगा? लेकिन जिसको कत्ल किया है क़िसासन, उसको तकलीफ बोलो कम से कम। लेकिन जो इस्लाम मुखालिफ कानून है वो है फांसी। बंद कमरे में क्या करते हैं? फांसी लटका देते हैं। उसमें कत्ल होने वाले को तकलीफ और अजियत बे इंतहा है। गला घोंट के मारो किसी को, आप अपना गला घोटें थोड़ी देर के लिए, अंदाजा हो जाएगा इसमें किस कदर अजियत होती है। लेकिन इबरत का पहलू इसमें क्या है? जीरो, क्योंकि बंद कमरे में छुपा के होती है। एक नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान, जब खुलेआम क़िसास लिया जाता है, जो इस्लाम का हुक्म है, इसमें मुआफी का ऑप्शन बहुत ज्यादा है। जो कातिल मकतूल है ना, उसके वारिसों को पब्लिक कहेगी कि यार इसको क्या करो, छोड़ दो, हमें तरस आ रहा है। सारी दुनिया के सामने चौक पे बिठाए हुए इसको गर्दन उड़ाने के लिए, छोड़ो यार, दियत लेके क्या करो, बोलो ना माफ। एन उस वक्त ज्यादा तरस आता है लोगों को, इस बात का इम्कान है कि कातिल माफ कर दे। और बहुत से ऐसे वाकयात हुए जब चौक पे लाया गया और जल्लाद तलवार लेके खड़ा हुआ है, लोगों ने आके दरख्वास्तें की छोड़ दो, तो मकतूल के वारिसों ने क्या कहा? माफ किया। बहुत हैं। बंद कमरे में फांसी में ये हिकमत, यार नहीं बोल रहे रब्बी भाई, पुलिस लेकर आओ। जुमला आपको ना, सेंटेंस जो है जुमला कंप्लीट किया करें, जिससे मुझे एहसास होता है कि देखो मैं पूरी बेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। 1.5 पराठे खा के बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं पराठे नहीं खाओ, ये उम्र पराठों की नहीं है, कोई भी उम्र नहीं है पराठों की। लेकिन अगर नाश्ते में पराठे ना हो तो वो बयान ऐसा मुरझाया हुआ होता है, फिर जैसे आप बैठे हुए हैं ना, फिर मैं वैसे बैठा हुआ होता। तो उसकी हमने तलाफी ये की है कि भाई सुबह पराठे खा लो, दोपहर का खाना नागा कर दो, क्या ख्याल है? उसकी तलाफी इस तरीके से, पराठे छोड़ दें, दुनिया छोड़ दे आदमी, नाश्ते में इसके बगैर मजा नहीं है। खाए तो मजे की चीजें ना, डॉक्टर लोग जो डाइटिंग प्लान बनाते हैं उसमें तो इंसान के जिंदगी के मजे, आप देखो कीटो डाइट के नाम से आजकल आ रहे हैं कि सुबह ये खाएं, पालक के इतने पत्ते खा लें। हम बकरी को खिलाते हैं पालक के पत्ते, इतना पुदीना, उसमें इतने टमाटर डाल के चाट बना के खा लें उसको। और फिर दोपहर को आपने थोड़े से पता नहीं क्या करते हैं वो, ये खा लें 2 अंडे, और ये रात को आप थोड़ा सा गोश्त, वो भी नमकीन बिल्कुल सूखा, इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो करना क्या है भाई, ऐसी सेहत के अच्छे करके क्या है यार, जिंदगी लंबी हो जाएगी आपकी। पत्ते खा के 90 साल जीने से बेहतर है गोश्त खा के, अंडे खा के, पराठे खा के 50 साल में या 40 साल में मर जाए आदमी। मैं खुद सेहत का कायल हूं कि इंसान को
फोड़ना फाड़ना नहीं चाहिए, सेहत का बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब बीमार होता है तो अंदाजा होता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इसको अपने ऊपर मुसल्लत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्दी से एक छोटी सी बात बता के बस आगे चलता हूं मैं। सेहत बनाना है, कम खाओ, मेहनत ज्यादा करो, बस ये बड़ा बेहतरीन मोतदिल सा उसूल है। खाओ कम। अब हमने सुबह पराठे फोड़े हैं तो दोपहर छाट ठीक है ना। जब तक शदीद भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे हम। रात को तो बहुत ही कम खाओ, क्योंकि सोना होता है तो तोंद भर के सोओगे तो फटोगे एक दिन धमाके के साथ। फट रहे हैं लोग, ये जो बहुत से धमाके हो रहे हैं ना, बंदा खा के फटा होता है। हम समझते हैं गैस का सिलेंडर फटा है, तो वो बंदे जिस तरह से खा रहे हैं ना लोग स्पीड में, तो रात कहते हैं ना सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर खाओ, पता नहीं पूरा मलफूज भूल गया मैं। सुबह खाओ नाश्ता बादशाहों की तरह करो, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है उस वक्त, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। दोपहर खाओ कुछ अलग से है, कुछ जुमला मालदारों की तरह थोड़ा कम कर लो, और रात को खाओ फकीरों की तरह, जैसे मिला ही नहीं खाने को। हमारे यहाँ उल्टा है, सुबह एक स्लाइस ब्रेड में ना डुबो के खा रहे हैं, बस एक अंडा, दोपहर को थोड़ा बढ़ा दिया और रात को फोड़ते हैं, उसको खाना कहते ही नहीं है, फिर सो जाते हैं। तो उल्टा चल रहा है। माहिरीन कहते हैं ना कि सुबह ज्यादा खाओगे फिर दोपहर कम और रात को और कम, तो बॉडी भी ऐसे हो जाएगी। और अगर उल्टा चला है ना, सुबह कम दोपहर ज्यादा, तो बॉडी भी कैसी हो जाएगी, यस ऊपर से चलना शुरू हो गया, ऐसे फूलते चले जाओगे। खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो मैं किसास की बात कर रहा था, ये बात दरमियान में आ गई, मुहर्रम पे आऊंगा इंशाल्लाह अभी। तो अर्ज ये कर रहा था कि देखो कितनी हिकमतें हैं ना इस्लाम की, कोई दीन इस्लाम जैसा है नहीं, हो नहीं सकता। तो उसमें माफी का भी चांस ज्यादा है कि कातिल को माफ करने का ऑप्शन उसमें ज्यादा है। जब खुलेआम होगा तो इंसान का दिल नरम हो जाता है, चल भाई छोड़ दिया मैंने, लोग भी उसको तरगीब देते हैं। तकलीफ कम से कम है जिससे क़िसास लिया जा रहा है। अच्छा, एक और फायदा क्या है, दुनिया में लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, बड़े बड़े माहिरीन बहस करते हैं कि यार अगर हम कातिल को कत्ल कर देंगे, फांसी दे देंगे, तो एक बंदा तो मरा ही है इंसान, उसके बदले में एक और को हमने मार दिया, तो ये कौन सा कमाल कर लिया। समझ में आ रही है बात। यानी कत्ल को रोकने के लिए एक और बंदे को कत्ल कर देना, ये कौन सा कमाल है। दुनिया में जो लोग भी फांसी की सजा के खिलाफ है ना, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो ये दलील देते हैं कि जुर्म को रोकने के लिए बंदा कत्ल होने से बचाओ, कत्ल होने से बचा के जुर्म से रोको उसको। समझ में आ रही बात। भाई जैद ने बकर को कत्ल किया, अब दुनिया के माहिरीन कहते हैं बकर एक इंसान है ना, दुनिया से चला गया, मजीद दुनिया से इंसान ना जाए इसके लिए इंसान ही को खत्म कर देना, ये कौन सी लॉजिक है। तो जैद को हम कत्ल नहीं करेंगे, पनिशमेंट होगी, सजा होगी, ताकि वो कत्ल से बच जाए, वरना बंदा मारने के लिए बंदा ही मार देना, ये ऐसे जैसे गुर्बत खत्म करने के लिए गरीबों को खत्म कर देना। भाई गुर्बत खत्म करने के एक तरीके सारे गरीबों को कंटेनर बंद करके बम से उड़ा दो, गुर्बत क्या हो जाएगी, खत्म। तो वो ये दलील देते हैं कि यार इंसानियत को कत्ल से रोकने के लिए कि इंसान ही को कत्ल कर देना, क्योंकि जैद ने बकर को मारा, गलत किया, तो जैद भी तो बकर जैसा है ना, जितना कीमती बकर का खून उतना ही कीमती जैद का खून, तो इसको कत्ल नहीं होने देंगे हम। ये इंसानों की लॉजिक है जो खुदा के कानून के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान ने इस लॉजिक का जवाब दिया है। ये पहले भी लोग थे इस तरह की बातें करते थे। कुरान ने कहा वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो, वो लोग जिनकी अकल सही काम करती है, सुनो, हम जो कह रहे हैं कि कातिल को कत्ल कर दो, तो इस कत्ल में इंसानियत का कत्ल नहीं है, इंसानियत की बका है। एक मारोगे करोड़ों बचेंगे, और अगर इनको जेल में डाल डाल के छोड़ते रहोगे ना, तो कत्ल दुनिया में खत्म होने के बजाय बढ़ेगा। और ये जो तुम्हारी लॉजिक है कि बकर का खून जितना कीमती था जैद भी उतना ही कीमती है, इस लॉजिक का जवाब ये कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाता है। जैद का खून कीमती है, मगर इतना नहीं जितना मासूम लोगों का खून कीमती है। उन मासूमों के खून की ज्यादा कीमत है, कातिल के खून की अल्लाह की नजर में कीमत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस बेकीमत खून को बहाने से कीमती खूनों की हिफाजत हो जाएगी। तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, जो मैं असल बात अर्ज कर रहा था। अब क्या है, मैं असल मौजू की तरफ आता हूं दोबारा। अल्लाह ताला ने मुहर्रम भी दिया हमें, सफर भी दिया हमें, रबीउल अव्वल भी दिया हमें पिछली कौमों के वाकयात भी सुनाए, यहूद व नसारा के। कुरान कहता है यहूद व नसारा ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया। लहवो लइब, क्या मतलब लहवो लइब बना लिया। जिन अहकामात को फोकस किया गया था ना तौरात और इंजील में, उन अहकामात से गाफिल हो गए और अपनी तरफ से अहकामात गढ़ गढ़ के उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है बात।
यहां तक के उनमें भी फिर इख्तलाफात शुरू हुए। किसी ने कहा ये सही है, किसी ने कहा ये गलत है। इख्तलाफ होते 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 हदीस में आता है 72 फिरकों में डिवाइड हो गए। वो कितने फिरकों में? 72। क्योंकि जब नई नई चीजें इजाद की है ना, तो नई चीजों की ब्रेकें क्या होती हैं? बोलो, फेल। मसलन आपने कहा रबीउल अव्वल में हम यूं भी करेंगे, नबी के नाम पे ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो भाई जब आप दिन मना रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा फिर केक भी काटेंगे, प्रॉपर सालगिरह मनाएंगे। कुछ ने उसकी मुखालफत की, कुछ ने हिमायत की। मुखालफत करने वालों के पास भी कोई दलील नहीं है, इसलिए कि जिस बेस पे आप मुखालफत कर रहे हो कि ये सहाबा से साबित नहीं है, तो जो आप कर रहे हो वो कहां से साबित है? तो टुकड़ों में बंटना, फिरकों के अंदर फिरकियां निकलना शुरू, फिरकों के अंदर फिरकियां। फिर बाज ने कहा हम 12 रबीउल अव्वल को ईद की नमाज भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब ईद का दिन है तो नमाज भी होनी चाहिए, और हो रही है बास इलाकों में ईद की प्रॉपर नमाज। उस पे उन्हीं के उलमा ने एतराज किया कि भाई ईद की दो ईदों की नमाजें साबित हैं, 12 को नमाज साबित नहीं है। उस पे सवाल उठा कि जब आप दूसरे पे रद्द करते हो तो कहते हो ये साबित नहीं है, तो जो काम आप नहीं जो कर रहे हो, ईद के अलावा भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं आप 12 रबीउल अव्वल को, ये कहां से नबी से साबित है, सहाबा से साबित है? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। जब आदमी की बेस मजबूत नहीं होती ना, तो वो फिरकों में और तफरके में बंटता चला जाता है। वो फिरके से फिरकियां, फिरकियों की फिर जेली फिरकियां, वो होते होते इतना कचूमड़ा बन जाता है कि समझ में नहीं आता कि मैं इसको फॉलो करूं या उसको फॉलो करूं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो नबी ने फरमाया बनी इसराइल 72 में, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। ले भाई, अब आप तो हो गए ना कंफ्यूज, क्या ख्याल है? अरे वो 72 में डिवाइड हुए, हम कितनों में डिवाइड होंगे? 73। अब आप बताओ, अगर नबी सिर्फ इतनी बात बताते, आगे ना होता, तो हम तो पागल हो जाते कि नहीं हो जाते? मुझे लग रहा है आप ना पागल होंगे ना अक्लमंद होंगे। पागल हो जाते हैं ना कि यार हम तो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा, लोग मुझसे आके कहते हैं समझ में नहीं आता कौन सा मौलाना दुरुस्त है, ग्रीन चैनल सही है कि व्हाइट चैनल सही है कि ब्लैक चैनल सही है, काले कपड़े पहने के सफेद कपड़े पहने के, पीली चप्पल पहने के नीली चप्पल पहने, चप्पलों में, कुर्तों में, टोपियों में, बगैर टोपी वाले। पंजाब में ऐसी मस्जिद भी है, मैं पंजाब गया हुआ था तो मस्जिद में 2 जमातें हो रही थी, टोपी वालों की अलग और बगैर टोपी वालों की अलग। एक फिरका है वो कहता टोपी नहीं पहनो, वो कभी भी टोपी नहीं पहनते। एक टोपी वालों की अलग हो रही थी और बगैर टोपी वालों की अलग हो रही थी। तो फिरके दर फिरकियां, ये फिरकियां लफ्ज मैंने खुद निकाला है, फिरकी ये है नहीं अरबी में, ये उर्दू में यही अच्छा लग रहा है। जैसे मौलाना होते हैं ना, हमारे समय तो मौलाना का मतलब मौलाना, मौलवी का मतलब थोड़ा सा छोटा किस्म का, और एक हजरत ने एक लफ्ज निकाला था मौलवड़ी, जो बिल्कुल जिसको कुछ भी ना आता हो लेकिन मौलाना बन के घूम रहा हो। तो कहते हैं ये जो मौलवड़ी है ना, ये फसाद पैदा करती हैं, ना ये मौलवी है ना ये मौलाना है, ये क्या है, छोटी छोटी मौलवड़ियां, इनको आता कुछ भी नहीं है लेकिन मौलाना बने हुए फतवे दे रहे होते हैं। तो 73 फिरकों में उम्मत क्या होगी? डिवाइड। हम अभी इसी से डरे बैठे थे कि यार इतने फिरके, नबी ने हमें और डरा दिया। आगे जो अल्फाज हैं उससे तो और ज्यादा खौफ पैदा हो रहा है, फिर नबी तसल्ली भी देंगे, और खौफ पैदा हो रहा है। आपने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक के अलावा सब के सब कहाँ जाएंगे? जहन्नम की आग में, सबको उठा के फेंक देगा अल्लाह जहन्नम में। लो भाई, इससे तो हमारा खौफ कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। अगर नबी इतना ही कहते 73 फिरकों में डिवाइड हो जाओगे, हम कहते कोई बात नहीं यार, 73 में से हो सकता है 70 जन्नत में जाएं, तो हम किस में से होंगे? उन्हीं 70 में से होंगे। ये बहुत अहम बयान कर रहा हूं, इसको खोपड़ी में बिठाएं किसी तरीके से। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब कहाँ होंगे? जहन्नम में। सिर्फ एक क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। सहाबा इल्म पर हरीस थे, उन्होंने फौरन नबी से पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, वो एक जन्नती कौन सा है? अगर ये ना पूछते तो कितना बेड़ा गर्क हो जाता हमारा। नबी ने उस फिरके का नाम नहीं बताया, ये भी हमारे नबी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि अगर नबी नाम बताते तो सब लोग वही नाम रख लेते। एक आदमी कहता है जी ये मेरी तरफ से मिठाई ले जाओ, वसीम नाम का आदमी होगा, सिर्फ उसी को देना। अब मजमे में एक वसीम है, सलीम है, गफार है, सत्तार है, याकूब है, यूसुफ है, सारे बैठे हुए हैं, भूख सबको लग रही है, मिठाई खाने का सबका दिल कर रहा है। आईडी शनाख्ती कार्ड किसी के पास नहीं है, पहले से इसने अनाउंस कर दिया कि भाई वसीम नाम के आदमी के लिए मिठाई आ रही है, तो सारे वसीम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? सब कहेंगे वसीम कौन है? मैं हूं। उसको पता है इसने कौन सा नादरा में जाके देखना है,
एक मिठाई के डब्बे के लिए नादरा में थोड़ी लेके जाए, सब उसी बन जाएंगे। आज यही हो रहा है। जमातुल मुस्लिमीन ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। 1975 में एक जमात बनाई गई जिसका सदियों तक कोई वजूद नहीं मिलता। उसका एक अमीर खुद साख्ता नाम रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जमातुल मुस्लिमीन, और वो जितनी हदीसें जमातुल मुस्लिमीन के बारे में थी वो सारे मिठाई के डब्बे लेने के लिए खड़े हो गए कि जी ये डब्बे किसके हैं, ये हमारे हैं, क्योंकि नबी ने कहा था जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। और देखो ये देवबंदी है, वो हनफी है, वो बरेलवी है, वो शिया है, वो अहले हदीस है। असल में किसका तस्करा आता है हदीस में? जमातुल मुस्लिमीन। ओ भाई, नबी ने ये नहीं कहा था 1975 में कोई जमात जिसका नाम जमातुल मुस्लिमीन हो उसको लाजिम पकड़ना। नबी का मतलब था मुसलमानों की जमात के साथ चिमटे रहना, अलग से कोई फिरका नहीं बनाना। आपने अपनी जमात का नाम मुसलमानों की जमात रख लिया। पागल आदमी, तो सेंसलेस लोग हैं बिल्कुल। तो 1975 से पहले मुसलमान में जो सही फिरका था वो तो उसका तो कोई जमातुल मुस्लिमीन का नाम नहीं था, वो कहां जाएगा फिर? मैंने पेशावर में बयान किया, मैंने उन लोगों से कहा देखो जो इस्लाम सदियों पहले पेशावर में आया था ना वही सही है। अब अगर कोई तुम्हें कुरान और हदीस के नाम पे वरगला रहा है कि हम सही इस्लाम लाए, हम कुरान और हदीस, तो उनसे बोलो 1200 साल पहले क्या आया था पेशावर में? फिक़ह हनफी आया था ना। तो अब थोड़ी इस्लाम आ रहा है, सारी किताबों में लिखा है इस्लाम पेशावर में 1000 साल 1200 साल पहले आया, तो वो क्या आया था और अब क्या आ रहा है? उस पे एक मौलाना ने मेरे खिलाफ बयान किया कि अहले हदीस तो इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में भी थे। मुझे अहले हदीस से इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है, मैं उनको अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल समझता हूँ चंद इख्तलाफात के साथ। वो मेरे इख्तलाफात हैं, वो इल्मी नौयत के इख्तलाफात हैं। बाकी उनमें जो मुतशद्दिद हैं वो गुमराह हैं, जो मुतदिल हैं उन पे हम वो फतवा नहीं लगाते जो हम दूसरों पे लगाते हैं। लेकिन ये दलील मोहतरम की सही नहीं है, इसलिए कि आप जो इमाम अहमद बिन हंबल से साबित कर रहे हैं कि उन्होंने कहा अहले हदीस जन्नत में जाएंगे, उससे वो फिरका अहले हदीस मुराद नहीं है। उससे वो लोग मुराद है जो हदीस को फॉलो करते हैं। तो अबू हनीफा भी हदीस को फॉलो करते थे, इमाम शाफी भी फॉलो करते थे, अब इमाम अहमद बिन हंबल भी फॉलो करते थे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये कि इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोअर्स को अहले हदीस नहीं कहा जाता बल्कि हंबली कहा जाता है। हालांकि वो तो अहले हदीस हैं, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल खुद अहले हदीस है, तो उनके फॉलोअर्स को हंबली क्यों कह रहे हो फिर? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो आज लफ्फाजी है, अल्फाजों से खेला जा रहा है, अल्फाजों से, नामों से किया जा रहा है। नामों से नहीं होता। वो कहते हैं ना मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। चावल की बोरी पे लिखा हुआ है, चीनी की बोरी पे लिखा हुआ है चावल। एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी है, लिखा हुआ क्या है? चावल। किसने बोला चीनी है, लिखा हुआ चावल क्यों? कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खी धोखे में आएगी? मक्खी लेबल देख के कभी भी धोखे में नहीं आती, वो खुशबू देख के जाती है। हमारे नबी से सहाबा ने पूछा कि उस फिरके का नाम बताएं, आपने नाम नहीं बताया क्योंकि सब लेबल अच्छा लगा के धोखा देते। आपने उस फिरके में जो खुशबू है उसको बताया कि उसमें खुशबू क्या आ रही होगी, उसमें जो अलामतें हैं वो क्या हैं। जहां स्मेल आ रही हो नबी और सहाबा की, उस स्मेल की तरफ चले जाना। और जहां नबी को लुगत से निकाल दिया या नबी को तो रखा हुआ सहाबा को निकाल दिया, उसके करीब उसके लेबल और नाम को देखकर जाने की कोशिश ना करना। आज हमारा लोग खून पी लेते हैं, कई तलाकें दे रहे हैं, 3-3 तलाकें। जिसको देखो सऊदी अरब के बिन बाज का फतवा, सालेह अल उसैमीन का फतवा, इन दो मुफ्तियों का फतवा कि भी सऊदी अरब ये कह रहा है कि 3 तलाकें एक होती हैं। मैं कहता हूं तुमने कलमा सऊदी अरब का पढ़ा है या नबी और सहाबा का कलमा पढ़ा है? कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, और मैं दर्जनों दिखाऊंगा आपको। यार आप लोगों ने सहाबा से भी ज्यादा सऊदी अरब के उलमा को बना लिया है। ये तो 15वीं सदी के उलमा है। वो कहते हैं वो हदीस कोट करते हैं, उस हदीस का मतलब सहाबा ने क्या समझा? किसी एक सहाबी ने उस हदीस का वो मफहूम लिया जो सऊदी उलमा ले रहे हैं। मैं सऊदी उलमा के खिलाफ नहीं हूं, हमसे ज्यादा बेहतर होंगे, हमसे तकवा में लिल्लाहियत में उलमा का अदब हमारे लिए जरूरी है। मगर आपने जब तकलीद करनी है तो आप सऊदी उलमा की करोगे या सहाबा की? सहाबा की करोगे आप फिक़ह हनफी को नहीं मानते, आप शाफी को नहीं मानते, सहाबा को तो सब मानते हैं ना। कोई एक सहाबी दिखा दो जिसने 3 तलाक को एक कहा हो। हत्ता कि जो सहाबी 3 को एक कहने वाली हदीस बयान कर रहे हैं वो भी 3 को कितनी कहते हैं? 3 कहते हैं। इसका मतलब उस हदीस का वो मफहूम नहीं है जो बिन बाज मुराद ले रहे हैं। ऐसे तमाशे हो रहे हैं ना तलाकों के बाद आजकल। शोहर तलाकें देता है, बीवी अपनी मर्जी का फतवा, बीवी को रहना है तो अहले हदीस से फतवा ला रही है, नहीं रहना तो हनफियों से फतवा लेके आ रही है। कुरान ने जहां तलाक के मसाइल बयान किए वहां अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयात को, अल्लाह के हकाम को मजाक ना बनाओ। अहले हदीस हजरात उलमा की इंतहाई इज्जत के साथ, लेकिन मैं ये अपना
रोना मैं उनके सामने रोता हूं कि आप लोगों की वजह से तलाक के अहकाम मजाक बन चुके हैं इस वक्त। आप इस पे दोबारा से तहकीक करें। इसलिए हम कहते हैं लोगों को मुजतहिदीन को फॉलो करो, उनका इल्म आज के मौलवियों से ज्यादा, वो कुरान और हदीस को आज के लोगों से ज्यादा बेहतर समझते थे। हम कुरान हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो नहीं करते, खूब समझ लो। हमारा ये राय है, फतवा है, जो सही हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो करेगा काफिर हो जाएगा, गुमराह तो दूर की बात है। बात ये होता है कि हदीस का एक तशरीह अबू हनीफा कहते हैं, एक तशरीह आपकी नजर में होती है। हम उस तशरीह को तरजीह देंगे जो अबू हनीफा की राय होगी। आपकी राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह दे रहे हैं, नबी की राय पर अबू हनीफा की राय को तरजीह नहीं दे रहे। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुरान और हदीस पर अबू हनीफा को तरजीह देगा, अल्लाह की कसम काफिर हो जाएगा वो। हमारा मौकिफ 2 और 2 4 की तरह है, लेकिन बात ये आपके कहने से नहीं हम करेंगे। आपकी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी। अबू हनीफा की भी एक राय है जो सही भी हो सकती है, गलत भी, लेकिन उसमें गलती का इम्कान कम, आप में गलती का इम्कान ज्यादा है। तो तलाक सलास में तो चारों अइम्मा मुत्तफिक हैं, ये तो ताबीन तबा ताबीन के दौर के हैं, सारे सहाबा मुत्तफिक हैं। आपको हदीस मिल गई, ये कैसी बात है भाई। मैं एक अहले हदीस आलिम के पास गया, मैंने फतवा दिया था 3 तलाकें वाक़ई हो गई हैं। वो साहब ले आए अहले हदीस से फतवा। मैंने उनसे कहा कि आप तकलीद करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तहकीक करता हूं। मैंने कहा चलो फिर मैं अहले हदीस आलिम के पास चलता हूं। अब तहकीक की दुनिया में हम देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। आपने तो तहकीक करनी है ना, तकलीद तो करनी नहीं है, लेकिन ये कर रहे तकलीद ही होते हैं, लेबल तहकीक की, क्योंकि तहकीक फिर पूरी होती है, अधूरी नहीं होती। मैं उन अहले हदीस के पास गया, बड़े एहतराम से बैठा, मैंने कहा हजरत आपने फतवा दिया है, इसकी दलील दें। उन्होंने सही मुस्लिम की मशहूर हदीस पेश कर दी, नबी के दौर में 3 एक समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में। मैंने कैसे, तो मुता के बारे में भी आता है, नबी के दौर में मुता जायज समझा जाता था, अबू बकर के दौर में उमर ने पाबंदी लगाई, तो फिर मुता भी हलाल है। कह रहे नहीं, उसके तो मनसूख होने की दलील है। तो मैंने कहा इसके भी मनसूख होने की दलील है, अधूरी हदीस ना बताएं, दूसरी हदीस भी बताएं। फिर वो कहने लगे, मैंने कहा फिर खुद इस हदीस के जो रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 3 तलाकें एक वक्त की 3 होती हैं। तो वो जवाब में कहते हैं कि हमने कलिमा अब्दुल्ला बिन अब्बास का नहीं पढ़ा, हमने कलमा नबी का पढ़ा है। मैंने कहा वेल डन, हजरत मुझे ये बताएं कि आपने नबी का कलमा पढ़ा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किसका कलमा पढ़ा था? उन्होंने नबी का कलमा पढ़े बगैर ये फतवा दे दिया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि लफाजी है, समझ रहे हैं, लेबल अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। बाकी हर चीज में मैं अहले हदीस को गलत नहीं कहता, बास चीजों में सही है वो, और बास चीजों में देवबंदी गलत, मादरत के साथ। इल्ला ये कि देवबंदियों के जो मुहक्किकीन हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, वो ऐसी गलतियां नहीं करते। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो गए, इस लेवल के जो उलमा हैं ना, वो मोतदिल हैं। वो आपने देवबंदियत को समझने के लिए हर आदमी को फॉलो नहीं करना, हर एक का बयान आप यूट्यूब पे सुन के फतवा लगा दो कि ये ऐसा नहीं है भाई। बाज लोग क्या करते हैं, देख के चावल जैसे थोड़े से चखे आपने और पूरी देख पे हुक्म लगा दिया। बाज लोग क्या करते हैं, किसी स्कॉलर ने कोई गलत बयान, मसला गलत बयान किया, फौरन कोई फितना परवर बैठा होता है, उसका क्लिप चलाता है, देखो देवबंदी क्या कह रहे हैं। ओ भाई, ये एक पूरा देवबंदी ठेकेदार थोड़ी है ये बंदा कि जो बोलेगा आपने सब पे थोप दिया उसको। मैं तो आपको फिर भी देवबंदी बरेलवी की बहस में, ये तो लोगों ने मशहूर की हुई है, हमें तो हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि अपने नाम के साथ ना देवबंदी लगाओ ना बरेलवी। मेरे नाम के साथ लगाया था, मैंने हटवाया है लोगों से। ये भी हमारे अकाबिर की तालीमात हैं। क्यों? जो फिरका जन्नत में जाएगा उस पे लेबल से नबी क्या कह रहे हैं उसके मुतासिर ना हो। अब नबी फरमा देते, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, कौन सा फिरका जन्नती नाजिया निजात पाने वाला कौन सा होगा? तो हमारे नबी का हम पर यह एहसान कि आपने वो नाम नहीं, आप अगर कहते अहले हदीस होंगे तो जुम्मे की नमाज में टांगे चौड़ी करके पढ़ाता, मैं जोर से आमीन कहता। ऐसा ही है ना। हमारे नबी कहते कि वो हनफी होंगे तो जितने अहले हदीस हैं वो क्या बन जाते, सारे हनफी बन जाते। हमारे नबी कहते कि वो हरी पगड़ी वाले होंगे, अब तो उन्होंने भी सफेद कर दी पगड़ी, तो हम सब हरे हरे होते यहाँ पे। क्या ख्याल है? पगड़ी भी हरी होती, और अब मुझे नहीं पता उनका क्या क्या हरा होता है, अल्लाह बेहतर जाने। और क्या हरा होता है? पेन हरा होता जी, कंघी हरी होती है, शुक्रिया जी, ट्यूबलाइट हरी। अच्छा खैर, नबी फरमाते वो देवबंदी होंगे, तो सब लोग अपने नाम के साथ क्या लगाते? देवबंदी। नबी ने नाम, नबी फरमाते वो शिया होंगे, तो सब क्या बने होते? हम मुहर्रम में काले कपड़े पहन के बैठे होते, सब अपने आप को शिया साबित करने में लगे होते। नबी ने अलामत बताई ताकि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, नामों से मुतासिर ना हो, नाम कुछ भी हो। अव्वल तो हमारा नाम मुस्लिम रख दिया है कुरान ने, तो हम सब क्या हैं? मुस्लिम है, जिसको उर्दू में मुसलमान कहा जाता है। हमें किसी और शनाख्त की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सवाल पैदा होता है फिर ये मशहूर कैसे हो गए देवबंदी बरेलवी। मैं बार बार कहता हूँ ये लोगों ने नाम दिए हैं आसानी के लिए। मिसाल के तो ये लोग क्यों नाम देते हैं, आप कहीं रिश्ता लेने के लिए जाएं, लड़की वाले आपका कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं कि ये मिलाद शरीफ वाला है, तीजे 40 में वाला है, रबीउल अव्वल में प्रोग्राम वाला है या ये वाला नहीं है। अब वो पूरी डिटेल पूछे तुम्हारा अकीदा क्या है, पूरी डिटेल के बजाय शॉर्ट नाम रखा हुआ भाई, जो ये करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है, जो ये नहीं करते उनको क्या कहा जाता है, देवबंदी। तो इन शॉर्ट वो उन्होंने, क्योंकि मुसलमान तो दोनों ही कहलाते हैं ना। एक साहब मुझे कहने लगे आप हनफी क्यों है, आप मुस्लिम क्यों नहीं है। मैंने कहा हम हनफी शाफी के मुकाबले में हैं, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम मुस्लिम हैं। हम देवबंदी बरेलवी के मुकाबले में कहलाते हैं, गैर मुस्लिम के मुकाबले में थोड़ी हम देवबंदी हो तो मुस्लिम है। तो अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम गैर मुस्लिम के मुकाबले में रखा है। बाकी नाम भी हमने नहीं रखे, पब्लिक ने अपनी आसानी के लिए रखे, फिर वो मशहूर हो गए। वरना ना देवबंदियत में कुछ है ना बरेलवियत में कुछ है। असल में तो वो अलामत जो नबी बयान कर रहे हैं, वो अलामत जिसमें पाई जाएगी, ख्वाह वो देवबंदियत के नाम से हो, अहले हदीस के नाम से हो, बरेलवी के नाम से हो, शिया के नाम से, सुन्नी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो वही देना चाहिए मुस्लिम। लेकिन मैं बता रहा हूं लोग अपनी आसानी के लिए नाम देते हैं। किस मकतबे फिक्र से आपका ताल्लुक है, ताकि इन शॉर्ट बात हो जाए ना। तो नाम नबी कुरान ने हमें मुस्लिम दिया और अलामत क्या बताई। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या कौन सा फिरका, आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। क्या बलागत है यार इस कलाम में, सारे फिरकों का पोल पटियां खोल दी। आपने ये नहीं फरमाया जो कुरान को फॉलो करेगा, ये नहीं फरमाया, क्योंकि हर फिरका निस्बत कहां करता है, क्योंकि कुरान तो सबकी बेस है ना, कुरान ही से निकल गए। क्या ख्याल है भाई, एक फिरका मुसलमानों में आए और कहे मैं तौरात को मानता हूँ कुरान को नहीं मानता हूँ, तू तो है ही नहीं, तू तो किसी खाते में है ही, निकल यहां से। बेस तो कुरान है और कुरान को मानना भी जरूरी, उसको फॉलो करना भी। लेकिन फिरकों में जब फर्क किया जा रहा है तो कुरान का तस्करा नहीं। मा अना अलैहि, जिस पर मेरा अमल, मैं चलूं, तो नबी जिस पर चले उसको तो हदीस कहा जाता है। और ये भी नहीं फरमाया हदीस, क्योंकि हदीस कौल, आम तौर पर हदीस का इतलाक कौल पर होता है। बुखारी में एक रिवायत आ गई, मुस्लिम में एक रिवायत आ गई, लोग इसको हदीस समझते हैं। नबी का जो प्रॉपर अमल रहा है, किस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके गए हैं, उसको आजकल के लोगों ने हदीस से खारिज कर दिया। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक हदीस लेकर आते हैं हाथ बांध के नमाज पढ़ने की, फतवा देते हैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी जाए। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, एक साहब तकरीर कर रहे थे उर्दू में। सारे फितने वहां उर्दू स्पीकिंग जाके फैलाते हैं, अरब में नहीं आमतौर पर ये तशद्दुद। उससे किसी ने पूछा कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना कैसा है, उन्होंने कहा बिल्कुल नाजायज, बिदअत। क्यों, हदीस में आता है हाथ बांध के नमाज, हम हदीस को फॉलो करेंगे, इमाम मालिक को फॉलो नहीं करेंगे। इतनी सख्ती से इमाम मालिक पे रद्द किया। मैंने कहा इस जगह इमाम मालिक ने कई साल बैठ के दर्स दिया है, इसने उनकी शख्सियत का भी एहतराम नहीं किया। अवाम ये मैसेज लेके जा रही है कि कुरान और हदीस का इसको पता है, इमाम मालिक को पता नहीं था, हालांकि वो तो तबा ताबीईन में से हैं। हदीस में आता है अनकरीब एक शख्स पैदा होने वाला है मदीना में, जिसकी तरफ पूरी दुनिया से इल्म के लिए लोग आएंगे। अक्सर उलमा इस तरफ गए, उससे मुराद इमाम मालिक हैं। अक्सर उलमा इस तरफ गए। इतने बड़े आलिम का मजाक उड़ा दिया आपने। आप यूं कह सकते थे कि हदीस में आता है कि हाथ बांध के नमाज, इमाम मालिक ने देखा कि मदीना वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम मालिक ने इससे दलील पकड़ी कि इन्होंने सहाबा को देखा होगा, और सहाबा ने किसको देखा, नबी को। तो अगरचे बांधने का तस्करा है, लेकिन नबी का आखिरी अमल क्या था, हाथ छोड़ के। तो इमाम मालिक की राय में ये दलील है। वो कह रहे हैं कि हदीस में तो हमें बांधने का तस्करा मिलता है, लेकिन जो अमल मिल रहा है हमें प्रैक्टिकली, जो तवातुर मिल रहा है वो छोड़ने का मिल रहा है। तो अमली तवातुर को वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कौली हदीस से, तो वो भी हदीस ही पर अमल कर रहे हैं। फिर आप एक राय बयान कर देते कि भाई उनकी राय भी ठीक है, दलील उनकी भी बनती है, लेकिन हम हदीस के जाहिर को देखते हैं, भाई बांधने का तस्करा है, तो हम कहते हैं नबी ने जो छोड़ के नमाज पढ़ी होगी, हो सकता है वो किसी उज़र से पढ़ी हो, या हो सकता है कि जी वो आसानी के लिए, ये बताने के लिए कि ये भी जायज है। तो अदब का तकाजा ये कि बांध लिए जाएं। लेकिन अगर कोई इमाम मालिक की राय को फॉलो कर रहा है तो हम उसको भी बुरा नहीं कहेंगे। ये अंदाज होता तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आजकल के स्कॉलर्स जो कुरान हदीस के ठेकेदार बने हुए हैं, उनका ये स्टाइल बोलो नहीं है। उनका ये स्टाइल है कि हदीस मुझे आती है, बाकी सारे जाहिल हैं। ये तो इमाम मालिक के बारे में अगर वो पूछ लेते ना रफुल यदैन का मसला इमाम हनीफा का, फिर तो एकदम आग निकलना शुरू हो जाती। जो स्टाइल इमाम मालिक का था कि मदीना में मैंने लोगों को हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हुए पाया है, रफुल यदैन ना करने के बारे में वही दलील किसकी है, इमाम अबू हनीफा की, कि कूफा इल्म का मरकज था,
कूफा में अब्दुल्ला बिन मसूद और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के आके आबाद हुए। ये दोनों सहाबा इल्म में दूसरों से बहुत ज्यादा थे। इनके शागिर्द जितने भी कूफा में थे रफुल यदैन नहीं करते थे। इमाम अबू हनीफा ने इससे इस्तेदलाल किया कि ठीक है, बुखारी मुस्लिम तो इमाम हनीफा के बाद आई है, लेकिन सही हदीसें रफुल यदैन करने पर भी हैं। लेकिन ये जो आखिर में नहीं कर रहे इतने सारे सहाबा, तो ये इसकी अलामत है नबी ने आखिर वक्त में तर्क कर दिया था। आप इस दलील पे आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये दलील समझ में नहीं आती। मेरी राय ये कि क्योंकि बुखारी में है तो हम रफुल यदैन करेंगे। ठीक है, आपकी नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, हम तो मानते हैं नबी ने किया है। लेकिन अगर अबू हनीफा अहले कूफा और सहाबा ताबीईन जो उनके शागिर्द थे उनके अमल से इस्तेदलाल करते हुए ना करने का फतवा दे रहे हैं, आप उनकी नमाज को बोलो खिलाफ सुन्नत है, इसका मतलब आप अपनी राय को दूसरे पर थोपना चाहते हैं। इमाम तिरमिजी जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, जब रफुल यदैन करने का जिक्र किया ना उन्होंने, आप तिरमिजी में देख सकते हैं अरबी में, तो उसमें कहते हैं वबिही यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, रफुल यदैन करना बाज़ अहले इल्म सहाबा की राय थी। जब रफुल यदैन ना करने का तज़किरा किया है तो फिर लिखते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, यही अहले इल्म सहाबा में बहुत सारे लोगों की राय है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम बुखारी के शागिर्द। हालांकि वो खुद भी रफुल यदैन के कायल थे, लेकिन दलील में सहाबा की जब बात आ रही है तो क्या कह रहे हैं? तो मैं आपसे इस कर रहा हूं कि हर मुहद्दिस, हर मुज्तहिद का अपना एक उसूल होता है और उसका बुनियादी मकसद किसको फॉलो करना है? नबी को फॉलो करना। तो आप सिर्फ कौली हदीस ले रहे हो, नबी का अमल नहीं देख रहे, ये मिस्टेक है। तो नबी ने पहली अलामत क्या बयान की? मा अना अलैहि, बोलो ना, वो असहाबी, जिस पर मैं हूं, जो मेरा अमल है जिस पर, तो ये नबी का अमल था। अब इस अमल में इख्तलाफ हो सकता है, कोई कह रहा है हाथ छोड़ के नमाज का अमल था, कोई कह रहा है हाथ बांध के नमाज का अमल था, कोई कह रहा है रफुल यदैन का अमल था, कोई कह रहा है ना करने का अमल था, आखिर अमल। ठीक है, ये इख्तलाफ शरीयत में नापसंदीदा नहीं है। इस इख्तलाफ की बेस पे फिरके नहीं बनते, कोई बनाएगा तो वो जहन्नमी है। और ये इख्तलाफ सहाबा में भी था, क्योंकि दोनों में वो अलामत पाई जा रही है मा अना अलैहि। कामयाब फिरके की अलामत क्या है? जिस पर नबी का अमल। तो नबी का अमल दोनों पर है ना, तो इसमें आप दोनों में से किसी को भी गलत बोलो ना यार। ना हाथ बांध के नमाज पढ़ने वाले को, ना हाथ छोड़ के, ना रफुल यदैन करने वाले को, ना करने वाले को, क्योंकि दोनों के पास दलील है, दोनों मकतब फिक्र की, और दोनों कहां से साबित करते हैं? नबी से। तो इस बेस पे जितना भी इख्तलाफ हो, उस इख्तलाफ से जन्नत और जहन्नम का फतवा नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? अगली बात, नबी यहां कह के रुके नहीं, सिर्फ मा अना अलैहि। अगर आप रुक जाते तो हम सहाबा को बीच से निकाल देते। हम कहते हैं हदीस में क्या आ रहा है, बस नबी ने फरमाया व अस्हाबी। क्यों? अब देखो तरतीब क्या है। आपने कुरान का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि कुरान की लोग ऐसी तशरीह करेंगे जो नबी की तशरीह के खिलाफ। जैसे गामदी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बहुत सारी तशरीहात ऐसी करते हैं कुरान की जो हदीसों के खिलाफ जा रही हैं। नबी ने शादीशुदा जानी मर्द को रजम किया है, सारी दुनिया जानती है, मुतवातिर रिवायात हैं। वो कुरान की आयत की तशरीह करते हैं कि जानी मर्द और औरत को 100 कोड़े मारो। वो तशरीह ऐसी कर रहे हैं जिसमें शादीशुदा को भी शामिल कर रहे हैं, हालांकि ये कंवारों के बारे में नाजिल हुई है। हदीस से पता चलता है, मुतवातिर हदीस से। तो नबी ने क्या फरमाया? कुरान का तस्करा क्यों नहीं डायरेक्ट अपने अमल को पेश किया, ताकि लोग कुरान की वो तशरीह ना करें जो मेरे अमल के, सिर्फ मेरी हदीस नहीं, मेरे अमल के भी खिलाफ हो। और अमल भी नबी का असल में हदीस ही कहलाता है। दो किस्में, कौली और एक फेली। आपने एक अमल किया, साहबा ने सीना बसीना उस अमल को नकल किया, ये भी हदीस है, चाहे बुखारी में ना भी हो, चाहे मुस्लिम में ना भी हो। दूसरा, आपने उन लोगों पे रद्द करने के लिए जो हदीस की तशरीह अखपल तरीके से करें और उसमें सहाबा को बीच से निकाल दें, उनको निकालने के लिए आपने क्या फरमाया? मेरा और मेरे असहाब का अमल। समझ में आ रही है बात? मेरे और मेरे असहाब का अमल। क्या मतलब? ऐसे फिरके आएंगे जो कुरान की तशरीह अखपल तरीके से करेंगे, हदीस को बीच से निकाल देंगे, ये भी जहन्नमी, चाहे वो अपने आप को सुबह शाम अहले कुरान कहते हों। लेबल जो मुनकिरीन हदीस हैं उनका पता है अपने फिरके का नाम क्या रखा है? अहले कुरान। और जब आप उनके सामने बैठोगे कुरान के फजाइल बयान करना शुरू कर देंगे, बार बार कुरान क्या कहते हैं, अल्लाह का कलाम। मकसद कुरान की फजीलत नहीं होगी, मकसद हदीस का इनकार होगा। समझते होगे नहीं समझते? लोग मुतासिर होते, यार ये माशाल्लाह अल्लाह के कलाम को कितना फोकस करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना इनके दिल में अल्लाह के कलाम का जलाल है। ओ भाई, ये जो आपके सामने सुबह शाम कुरान के फजाइल बयान कर रहा है, इसका मकसद हदीस की नफी है। एक आदमी कर्जा मांगने के लिए आया और आपसे कह रहे सिफारिश कर दें कि वसीम भाई मुझे कर्जा दे दें,
दूसरा भी आ गया कर्जा मांगने के लिए, आप चाह रहे हो इसको ना मिले इसको मिल जाए, आपको पता है ये सेठ एक ही आदमी को देगा, अब आपने दूसरे की बेपनाह तारीफें शुरू कर दी, तो ये तारीफों में जिम्नन दूसरे की क्या है, बुराई है, ये बंदा ठीक नहीं है, इसको नहीं दो ठीक है ना। लेकिन नाम परवेजी फिरके ने अपना नाम क्या रखा हुआ है, अहले कुरान, अहले कुरान। तो इसी तरह जब हदीस नबी ने हमें पहले बता दिया, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हदीस की तशरीह ऐसी करेंगे जो सहाबा की समझ में नहीं आई। नाम कुछ भी रख सकते हो आप, अहले हदीस रख सकते हो आप, अहले कुरान रख सकते हो आप, देवबंदी रख सकते हो आप, मोहम्मदी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अमल देखा जाएगा प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। भाई सहाबा क्यों नहीं, सहाबा का फतवा ये क्यों नहीं है। और उन सहाबा में भी आपने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया खुलफाए राशिदीन को, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। मैं दावे से कहता हूँ खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक मस्जिद दिखा दो जिसमें रमजान में 8 रकत तरावी होती हो, कोई ज़ईफ सनद दिखा दो मेरे भाई। आप बुखारी मुस्लिम की हदीसें जो 8 रकत वाली उसकी तशरीह ऐसी कर रहे हैं जो सहाबा में किसी की समझ में बोलो नहीं है, इसका मतलब आपकी तशरीह गलत है। बाज लोग कहते हैं हजरत उमर से एक ज़ईफ रिवायत पेश करते हैं कि उसमें 8 का तस्करा मिलता है, वो ज़ईफ रिवायत है। मान लो तो सहाबा को नबी ने हुक्म दिया उमर को फॉलो करो ना, तो अगर हजरत उमर ने 8 पढ़वाई थी तो फिर पूरी दुनिया में हमें 8 मिलती क्यों नहीं है? कूफा में, बसरा में, दिमिश्क में, मिस्र में 8 से ज्यादा क्यों मिलती हैं हमें? आज लोग कहते हैं मक्का मदीना में 8 हो रही हैं। भाई आज का मक्का मदीना लोगे या 1200 साल 1300 साल पहले का मक्का मदीना लोगे? आज लोग कहते हैं सऊदी अरब में 3 को 1 कहते हैं। ओ भाई सऊदी अरब में आज कहते हैं ना, 1400 साल से सऊदी अरब में 3 को 3 ही कहते थे। तो 1400 साल से जो इस्लाम था वो वाला सही था या आज जो इस्लाम है वो वाला सही है? खोपड़ी काम नहीं कर रही लोगों की, यानी अजीब। एक साहब मुझे कहने लगे आप लोग पता नहीं क्या बातें करते हो, वहां तो मिस्र में भी 3 तलाक के 1 हो गई है, ये सूडान में भी 3 1 हो गई हैं और पाकिस्तान में भी हो रही हैं कानूनी। और मैंने कहा ये अब हो रही हैं, इस्लाम आज आए 1400 साल पहले आया था, अब होना इसकी अलामत है कि अब तक नहीं था, अब तक 3 ही थी। लोग कहते हैं पूरी दुनिया में 8 तरावी हो रही है, आप लोग को पता नहीं क्या 20 पढ़ रहे हो, कब से शुरू हुई है 8? आप 100-150 साल पहले तारीख की किताबें उठा के देखो, पूरी दुनिया में 20 से कम कहीं भी 1 रकत भी नहीं होती थी, तो बाद में चेंज हुई है। अब जो चेंजिंग हो रही है वो काबिल कबूल नहीं है। अब तो चेंज अब थोड़ी लोग, अब्दुल्ला बिन मसूद का मशहूर कौल है, मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात, जो तुम में फॉलो करना चाहता है पहलों को फॉलो करे, इसलिए कि जिंदा लोगों के बारे में ये खौफ है कि वो फितने से महफूज नहीं है। जिंदा लोग बिक भी जाते हैं, उनके अपने मफाद भी होते हैं, सियासी मफाद भी होते हैं, हुकूमती दबाव भी होता है। अब हरमैन में कह रहे हैं 10 रकत तरावी हो गई, भाई क्या पता बादशाह ने एक ऑर्डर दिया हो कि 10 होंगी। हमारे एक दोस्त वहां फजर की नमाज का टाइम दाखिल इकामत हो रही, बैठे हुए हैं। मैंने कहा भाई नमाज खड़ी हो रही है, मस्जिद नबी में पढ़ो। कह रहे पता नहीं क्या ऐसा ना उमरे मलिक हो, बादशाह का हुक्म हो वक्त से पहले पढ़ने का, तो मैं पहले एप्लीकेशन में देख लूं टाइम दाखिल भी हुआ कि नहीं हुआ। खैर वो तो थोड़ा उन्होंने गुलूब कर दिया, लेकिन वो डर गए थे ना यार, कैसा ना हो कि बादशाह सलामत में कुछ भी हुक्म दे दिया हो। ऐसा होता नहीं है कि बादशाह सलामत टाइम से पहले नमाज पढ़ने का ऑर्डर दे दे, लेकिन आप कैसे ही कह सकते हो कि ये अरब उलमा का फतवा है? अगर चंद का है भी तो हमारे लिए उनके एहतराम के बावजूद वो फतवा हुज्जत नहीं है। अब मैं आखिरी बात जो मुहर्रम पे लेके चला था, मैं जल्दी से वो समेट के खत्म करता हूँ। असल तो मेरा टॉपिक ये था मुहर्रम। तो बेर भाई फिरके बनते चले जाएंगे, मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है ये लोग करेंगे। नबी ने फरमाया 73 फिरकों में उम्मत तकसीम होगी। मैंने और आपने वो काम करना है जो कुरान में है, हदीस में है, और उस पर किसका अमल है? सहाबा का। और ये जो चारों आइम्मा है ना, इन्होंने इन्हीं को फॉलो किया है, सहाबा को। इसलिए उम्मत कहती है चारों आइम्मा का जिस मसले पर इत्तिफाक हो उससे शुजूज और खुरूज इख्तियार करना जायज नहीं है, क्योंकि ये इसकी जाहिरी एक अलामत है कि हक इसमें मुनहसिर है। इतने बड़े बड़े इम्मा कैसे गलती 1 से होती है, 2 से होती है, चारों मुत्तफिक कैसे हो गए? और अगर आप नहीं मानते तो इतनी बात तो मानते हो ना, नबी और सहाबा ये तो मंसूस है ना। तो मुझे बताओ मुहर्रम सहाबा की जिंदगी में आया था कि नहीं आया था? अहले बैत की जिंदगी में आया था नहीं आया था? कोई एक सही रिवायत हमें मिलती है कि अहले बैत ने वो कुछ किया जो आज हम कर रहे हैं? क्या हजरत हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु सय्यदुश शुहदा, क्या उन्होंने मातम की तरगीब दी है या उनके औलादों ने मातम की तरगीब दी हो? गम मनाना, गमों में रोना पीटना, मातम करना, इस्लाम सबर की तलकीन देता है। अहले बैत का हुक्म भी क्या था? सबर, वावेला करना, रोना पीटना, चीखना चिल्लाना, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। बाज लोग इससे दलाल करते हैं
कि फला मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, फला मौके पे फला सहाबी रोए, गम के मौके पे रोए हैं, गम का मौका गुजरने के बाद उस तारीख आने पर रोए, ऐसा हमें तस्करा बोलो नहीं मिलता। गम के मौके पे रोना तो इंसान की नेचर है, फितरत है, उसमें भी चीखने की इजाजत नहीं है, मातम की इजाजत नहीं है। एंड जब सदमा पहुंचे उस वक्त आपको मातम की इजाजत नहीं, नबी ने लानत फरमाई है, तो सदमा गुजरने के 1 साल बाद उस तारीख को आने पर कहां से इजाजत हो गई। मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जो लोग ये कर रहे हैं उनको जा जाके छेड़ें, तंग करें। हमारा मुल्क फिरकवारियत और लिसानी और फिरकवाराना झगड़ों का मुतहम्मिल नहीं है, मार धाड़ और नफरत वाली तकरीरें करना नहीं है। मेरा मकसद तो अहले सुन्नत वल जमात को ये बताना है कि आप एक फैसला करो, आप उधर हो या इधर हो। आपके उसूल कुछ और हैं, उनके उसूल कुछ और हैं, उनको उनके उसूलों पे चलने दें। जब नबी ने कह दिया ना 73 होंगे तो 73 होके रहेंगे। आप फिर कवारियत खत्म नहीं कर सकते। आपने सेलेक्ट करना है कि सही कौन है गलत कौन है। आज लोग आ कहते हैं फिरकवारियत खत्म हो जाए, मैंने कहा नहीं हो सकती खत्म भाई, नबी ने कह दिया 73 फिरके होंगे, कैसे खत्म होगी। आपने सेलेक्ट करना है, गाइड करना है कि सही कौन है, अपने लिए सिलेक्शन करनी है कि इनमें सही कौन है, मैं वहां जाऊंगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दुनिया में भी, तो आप सारे ऑप्शन खत्म कर देते हो। कई रिश्ता आया आपके लिए, बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने कहा ये ठीक है बाकियों को बम से उड़ा दो। ओ भाई आपको जो समझ में आया आप उससे शादी कर लो, बल्कि उससे भी नहीं 3 और से कर लो। और लड़की के पास एक ऑप्शन है, तो भाई जो समझ में आ रहा है उससे कर लो, बाकी वो दूसरा जो मर्जी आपके भला से आप कहें उसको मार दो, क्योंकि वो गलत आदमी का रिश्ता मेरे पास आया है, बंदा ठीक नहीं है, अब्बा उसको मरवा दो। अब्बा कहेगा बेटा तो इतने लोग सही भी हैं गलत भी हैं, तुझे जो सही लग रहा है वो बता दे, जो गलत है वो उसको रहने दे, वो तेरा काम नहीं है। दुनिया में बहुत सी गलत भी होती हैं, उनको वो गलत मिल जाएगा। तो फिरके तो रहेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही आके इन फिरकों को खत्म करेंगे और तलवार से खत्म होंगे ये। और ये हमें इजाजत, हमें बम फाड़ने की, तलवार चलाने की, गालियां देने की और ऐसे बयान करने की जिससे नफरतें फैलें, हमें इसकी इजाजत नहीं है। हमारे पास तो जो भी आता है हम उसको गले लगाते हैं। शिया लोग भी आते हैं, हम मिलते हैं, तमीज से बात करते हैं, इकराम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मजहब पे बहस नहीं करते हम, क्यों हमें पता है खाम खा के झगड़ा होगा। जो सीखने आना चाहे बात कर लेते हैं उससे हम। तो हम नफरतों के कायल नहीं है, ना हम तशद्दुद के कायल है। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आप फैसला करो कि आप हो किस कैटेगरी में। हमारी हदीस हमें ये बताती है, हमारे नबी हमें ये बताते हैं कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और सहाबा का तरीका। हमारे नबी पे मुहर्रम भी आया, सहाबा पे मुहर्रम भी आया, जो उन्होंने किया हम भी वही करेंगे। हमारे नबी की जिंदगी में रबीउल अव्वल आया, सहाबा की जिंदगी में खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में आया, जो उन्होंने किया हम बोलो ना वो करेंगे। उन्होंने क्या किया, सब्र किया है। गम के मौके पे क्या किया है, सब्र किया है। तो हम भी क्या करेंगे, सब्र। या हमें इजाजत दी है कातिल से किसास लें। हजरत हुसैन के कातिल अगर आज हमें मिल जाएं, हम इंशाअल्लाह उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं है हमारे पास, हमारे दौर में नहीं है, तो अल्लाह से हम दुआ करते अल्लाह उनसे इंतकाम ले क़यामत के दिन। हजरत हुसैन के खून का बदला ले अल्लाह उनसे, और लेगा, अल्लाह क्यों छोड़ेगा। लेकिन अगर हमने इस हुदूद से तजावुज करके हमने वो कुछ किया जो अल्लाह उसके रसूल की मंशा के खिलाफ है, तो मेरे भाई जहां कातिलों से सजा ली जाएगी, अल्लाह हमें भी नहीं छोड़ेगा। कि ये कौन सी अहले बैत की तालीमात थी जिस पर तुम अमल कर रहे हो। सफेद लिबास इस्लाम में पसंदीदा है, ठीक है, नबी ने हर रंग का लिबास पहना है, पसंद किसको किया, सफेद को। वो मुहर्रम में भी पसंदीदा, वो सफर में भी, वो रबीउल अव्वल में। जैसे ही रिश्ता मुयस्सर हो, इस्लाम हुक्म देता है निकाह में ताखीर ना करो, चाहे मुहर्रम हो। मुहर्रम है तो सफर तक डिले ना करें, सफर में रिश्ता मिला तो रबीउल अव्वल तक डिले ना करें। वैसे भी मेरे भाई जिसने 4 शादियां करनी होंगी, वो अगर डिले करना शुरू कर दे तो उसकी हो गई। फिर इस्लाम में तो ये कि जल्दी निकाह करो, मुहर्रम में भी करें। जो नहीं कर रहे उनको छोड़ दे, अपने उनका फिरका है, उनका मसलक है, छेड़े नहीं किसी को, जाके बहस ना करें। दफ्तरों में बहसें खामखागी शुरू हो जाती हैं। आपने अपने बारे में फैसला करना, मैं किधर हूं, मैं किधर खड़ा हूं। जो काले कपड़े पहनने दें, ना उन पे तंज करें, ना उन पे हूटिंग करें, ये जायज नहीं है, इससे नफरतें पैदा होंगी। जो कर रहा है करने दो। आपके बच्चे जब पूछें अब्बू उन्होंने काले कपड़े पहने, बोले बेटा उनका फिरका है, हम लोग उस फिरके के नहीं है, खत्म हो गई बात। तो अब्बू हम इस फिरके हम क्यों नहीं है, बेटा हम, हदीस में आता है कि मा अना अलैहि व अस्हाबी। जब बच्चा आपका पूछे ना तो आप बताएं हदीस में आता है जो मेरे और सहाबा ने, क्योंकि सहाबा ने ये नहीं किया तो हम भी नहीं कर रहे। तो बेटा पूछेगा फिर ये क्यों कर रहे हैं, तो बेटा जो उनका काम है वो उनसे पूछने का है, वो मुझसे पूछने का नहीं है। अब बच्चा जाएगा उनसे पूछने के लिए, उसको बोले बेटा जब बड़े हो जाओगे ना फिर जाके पूछना, अभी पूछा तो रिप्लाई भी होगा, इससे क्या पैदा होगा, फितना। तो बच्चे में खोपड़ी होगी तो वो इतनी बात उसकी खोपड़ी में इंशाअल्लाह आ जाएगी, 2 और 2 4 की तरह। फिर बच्चा कहेगा हमें क्या करना चाहिए, उसको बता दो बेटा कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है
कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि इन अहकाम को फॉलो करना है, बनी इसराइल ने उन अहकाम को छोड़कर फ़िरक़े बना दिए। तो बेटा कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह कह रहा है इन अहकाम को फॉलो करो, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। समझते हो? बेटा हमने क्या करना है? अल्लाह की इबादत। अब्बू इबादत कैसे करनी है? बेटा 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है, ठीक है ना। जिंदगी में एक दफ़ा हज करना है बेटा, साल में एक दफ़ा ज़कात देनी है, उसके हकाम उलमा से पूछ लो। ये करना है हमने, मुहर्रम में भी करना है, सफ़र में भी करना है, रबीउल अव्वल में भी करना है और रबीउल सानी में भी करना है। जिस जिसका जो हुक्म आता जाए, रमज़ान में रोज़े रखने, हज के अय्याम में हज करना है, वो अल्लाह ने डेटें हमें बता दी। अब्बा मुहर्रम में क्या करना है? बेटा मुहर्रम में 9, 10 या 10, 11 का रोज़ा रखना है और ज्यादा रोजे रख सकते हो तो सुभान अल्लाह। हदीस में आता है सबसे ज्यादा रमजान के बाद रोजों का सवाब किस महीने में मिलता है? मुहर्रम में मिलता है। बेटा हमने ये करना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और क्या करना है? और उससे बोलो, कुरान में अल्लाह कहता है वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं, पुकारना नहीं है सिर्फ या अल्लाह मदद, ना या अली मदद, ना या गौसे आदम मदद, ना या रसूल अल्लाह मदद। ये सारे नारे बेटा हम लोगों के बोलो नहीं। अच्छा अब्बू फलां ने फलां किताब में लिखा है कि या रसूलुल्लाह मदद तो दायरे इस्लाम से खारिज है। बेटा कौन दायरे में दाखिल है, कौन खारिज है, ये तेरा हेडेक। क्योंकि बच्चे ने इसको ले लेके फिर वो फतवे देना शुरू। बेटा उसको छोड़ दे अपने हाल पे। मैं जो तूने करने के काम है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। वही है ना, एक आदमी रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांग रहा था, अल्लाह सारे लोग सो रहे हैं, मैं अकेला जागा हुआ हूँ, इस अमल की लाज रख ले, सारे लोग खराटे ले रहे हैं, मैं अकेला। लोगों ने कहा तू अपनी बातें बता, हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने? एक आदमी ने कंबल निकाल के बोल रहा, भाई तू अपना बता ना, हमारी बुराइयां हमें क्यों साथ में घसीट रहा है, ये लोग सो रहे हैं। तो बेटा ये आपके करने का काम है, बाकी आप किसी भी फतवे कौन या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कौन किसका क्या मतलब है, छोड़ो इस बहस को। इसमें बड़ी तवील बहसें हैं, ये ऐसे दलदल में फंसोगे, निकलने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा अब्बू और क्या करना है मैंने? तो उनको बताओ वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि एहसाना। बेटा माँ बाप के साथ क्या करना है? एहसान। कैसे एहसान करना है? अल्लाह कहते हैं ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना, उनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है, मोहब्बत से उनकी पेशानी पर देखने से हज उम्रे का सवाब मिलेगा। सबसे बड़ा हक अल्लाह रसूल के बाद किसका है? वालिदैन का। अब्बा और क्या करना है मैंने? वबिल वालिदैनि एहसाना वबिदिल कुर्बा। बेटा जो रिश्ता जितना करीब है उससे बना के रखनी है। माँ बाप के बाद सबसे करीबी रिश्ता भाई बहनों का है, इनसे तोड़ने नहीं देखना। चाहे मुहर्रम हो चाहे सफर में हो, कोई रूठा हुआ है तो उसको जाके क्या कर लो? राजी कर लो, इन पे खर्च करो, हदिये दो, इनको नजराने दो, ताकि ये जुड़े। जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो मुहर्रम में जो मर्जी कर ले, हदीस में आता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो रबीउल अव्वल में जो मर्जी कर ले। अब्बा और क्या करना है? बेटा रिश्तेदारी में सबसे पहला काम ये है, कुरान कहता है औरत की मीरास नहीं खाना। मैं मर जाऊं अपनी बहन की विरासत उससे पूछे बगैर फौरन हैंड ओवर कर देना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? फौरन क्या कर देना? उसके हवाले कर देना मैं मर जाऊं तो। ऐसा ना 20 साल तक मांगती रहे या आप बोलो हमने जहेज इतना दे दिया था। और भी इस तरह के हकाम है जो सूरत बकरा में एक ही जगह अल्लाह ने वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, जब भी लोगों से बात करनी है अच्छे अखलाक से बात करनी, तमीज से बात किया करो। बेटा जब तुम बात करते हो तो लगता नहीं है कि तुमने तमीज कहीं से सीखी भी है। आहिस्ता आवाज में बात किया करो, धीमे लहजे में बात किया करो। ये तो ना कहें तमीज सीखी भी नहीं है, फिर और बदतमीज बन जाएगा। तो वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना व अक़ीमुस्सलाह, नमाजों को पाबंदी से कायम करो। ये हमारा इस्लाम है जो मुहर्रम में भी है, सफ़र में भी है, रबीउल अव्वल में भी है। इसके अलावा जो कुछ है मेरे भाई वो हमारी अपनी इख्तिराआत हैं, ईजादात हैं, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे के बयान के बाद थोड़ी देर मसाइल का सेशन होगा। आप लोगों ने भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जाना है तो जा सकते हैं। ये मैंने आज बयान में जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए सय्यदुश शुहदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हदीस में ये हज़रत हमज़ा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसको करेक्शन कर लें। हज़रत हसन और हुसैन को सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा गया है।